बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल या फौजदारी मुकदमा। मतलब क्या इसका, कौन कौन से कोर्ट्स इनको डील करते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस है और इनमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, इन सब को हम आज ब्रीफली पढ़ेंगे। ट्रायल का मतलब होता है कि जराइम के मुतल्लिक या डिसएग्रीमेंट्स के मुतल्लिक जब जज के सामने या जूरी के सामने सबूत पेश किए जाते हैं और वो उन सबूतों पे लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसला सुनाते हैं तो उनको ट्रायल कहते हैं या मुकदमा कहते हैं। या वो तरीक़ेकार जो कि एक अदालत मुनाकिद कराता है सच तक पहुँचने के लिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जुडिशल तरीके से उस सबूत का जांचना, उनका एग्ज़ामिनेशन करना जो कि लीगल क्लेम्स को डिटरमाइन करे। प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इन डिफरेंट कोर्ट्स। पाकिस्तान में क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासिफिकेशन कुछ यूँ है कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशंस, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट की अपनी जुरिस्डिक्शन है। उसके बाद अगर कोई दावा, कोई क्लेम, कोई मुकदमा उनके दायरे इख्तियार से बाहर होता है तो फिर वो कोर्ट ऑफ सेशंस के सामने पेश किया जाता है या फिर हाई कोर्ट के सामने। इनके प्रोसीजर्स में सच फ़र्क नहीं होता, सिर्फ उनके जुरिस्डिक्शन में या उनके दायरे इख्तियार में फ़र्क होता है। सबसे पहले हम एक नज़र दौड़ाते हैं उन प्रोसीजर पे जो कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अडॉप्ट करता है ड्यूरिंग ट्रायल। उनको डील करते हैं सेक्शन 240A टू 249A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अगर ये चालान केस हो तो सबसे पहले उनमें FIR रजिस्टर कराई जाती है अंडर सेक्शन 154, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है अंडर सेक्शन 156 और फिर उसके बाद विक्टिम्स जो है उनके स्टेटमेंट्स पुलिस रिकॉर्ड कराती है अंडर सेक्शन 161। अगर ये नॉन चालान हो तो फिर ये स्टार्ट होते हैं, इनिशिएट होते हैं एक कंप्लेंट से, एक इस्तिगासे से, और इनको डील करते हैं सेक्शन 203 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और अगर कहीं पे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के ख्याल में वो कंप्लेंट, वो इस्तिगासा अनरीज़नेबल हो, गैर मौजूद हो, उनको उन पे ट्रायल चलाने से पहले ही उनको डिसमिस कर सकता है। स्टेजेस ऑफ ट्रायल। ट्रायल के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? सबसे पहले होता है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना। किसने पहुंचाने, किस तक पहुंचाने? सेक्शन 241 ये कहता है कि अगर चालान केस हो तो पुलिस ने FIR, पुलिस रिपोर्ट, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स और इन वो नोट जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन सब की एक एक कॉपी उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट पहुँचाना है टू द अक्यूज्ड। और अगर ये इस्तिगासा हो, मींस नॉन चालान हो, तो कंप्लेनेंट ने अपने कंप्लेंट या पिटिशन की कॉपी, अपने विटनेसेस के नाम और जो एविडेंस उनके पास है वो, मतलब वो लिख के उनकी कॉपी उन्होंने पहुंचानी होती है अक्यूज तक। लिमिटेशन फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ 7 days बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेम करने से पहले उन्होंने 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन पहले चार्ज फ्रेम करने से ये उन्होंने अक्यूज तक पहुंचाने हैं। दूसरा स्टेज फिर इसमें आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी फ़र्द जुर्म आयद करना, जहाँ पे कोर्ट उस मुलजिम पे एक जुर्म आयद करती है कि आप पे ये जुर्म आयद हुआ है। कोर्ट के ख्याल में कोई ग्राउंड बन रहा हो तो वो उन पे चार्ज फ्रेम करेगी अंडर सेक्शन 242। अगर वो उस चार्ज को एडमिट करे यानी कन्फेशन करे, इकबाल जुर्म करे, तो अंडर सेक्शन 243 कोर्ट इज़ पावर टू कन्विक्ट हिम। फिर कोर्ट के पास ये पावर आ जाता है कि वो उनको सज़ा दे, उनको कन्विक्ट करे। अगर वो उस चार्ज को डिनाई करे, डिनाइल ऑफ चार्ज, यानी वो प्लीड गिल्टी ना करे, उनको कन्फेस ना करे,
तो 244 सेक्शन 244 के तहत कोर्ट उससे अपने डिनाइल के सपोर्ट में उसे एविडेंस और विटनेसेस यानी सबूत और गवाह तलब करेगी। कोर्ट also has power to admit the statements of police recorded under section 164 as evidence। ये भी कोर्ट के पास पावर है अंडर सेक्शन 244 ये कि वो स्टेटमेंट्स जो पुलिस ने रिकॉर्ड करा अंडर सेक्शन 164 कि वो उनको बतौर सबूत उनको एडमिट करे। उसके बाद कोर्ट दोनों पार्टी से अपने अपने क्लेम के सपोर्ट में फाइनल आर्गूमेंट्स करने के लिए कहेगी दोनों काउंसिल से। ये सब होने के बाद यानी डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने के बाद चार्ज फ्रेम हुआ, उन्होंने कन्फेस किया नहीं किया, सबूत पेश किए, गवाह पेश किए, दोनों पार्टीज़ ने अपने फाइनल आर्गूमेंट्स की, तो कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचता है। अगर कोर्ट ये समझता है कि उन्होंने ये जुर्म किया है तो वो उनको कन्विक्ट करेगी। अगर उनके ख्याल में ये जुर्म उसने नहीं किया, सिर्फ इल्ज़ाम है, तो कोर्ट इस पावर अंडर सेक्शन 245 टू एक्विट हिम, उनको बरी करे। 245A ये कहता है कि कौन सा प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा अगर ये पहले भी कन्विक्ट हुआ हो। अगर चार्ज के अंदर ये चीज़ मौजूद हो कि ये बंदा प्रीवियसली कन्विक्टेड है, ये पहले भी सज़ा याफ्ता है, वो रोज़ चीज़ को उस बात को नहीं मान रहा, तो कोर्ट ने अगर उसको या इस केस में मौजूदा केस में उसको कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 243 और 245, उनके पास ये पावर भी है कि वो उस प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में भी सबूत तलब करे और फिर उस पर अपनी फाइंडिंग्स दे, अपनी राय दे। 249 जो है ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये पावर देता है कि वो कोई भी फैसला सुनाए बगैर प्रोसीडिंग्स जो है या ट्रायल जो है उनको स्टॉप करे विद द सैंक्शन ऑफ सेशंस जज। 249 जो है ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये पावर देता है कि वो कोई भी फैसला सुनाए बगैर ट्रायल को, मुकदमे को स्टॉप करे। जबकि 249 ये जो है ये फिर मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि वो अक्यूज़्ड को किसी भी स्टेज पे बरी करे, मतलब मुकदमा ख़त्म करे और उस अक्यूज़्ड को बरी करे किसी भी स्टेज पे, अगर उनके ख्याल में ये उन पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया है। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज़ पावर टू एक्विट द अक्यूज़्ड एट एनी स्टेज। ये था प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। अभी एक नज़र उन पे यानी वो प्रोसीजर, वो तरीक़ेकार जो कि एक कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट अपनाता है ड्यूरिंग ट्रायल, कौन कौन सा है। प्रोसीजर वही है, सिर्फ यहाँ पे जो है उनको डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ डील करते हैं और इनकी जुरिस्डिक्शन जो है ये कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट से ज़्यादा है। यहाँ पे भी 265C के तहत सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स सप्लाई करने होते हैं पुलिस ने या कंप्लेनेंट ने। 265D के तहत कोर्ट उस पर चार्ज फ्रेम करेगी। अगर वो उसको एडमिट करे यानी कन्फेशन करे तो कोर्ट 265E के तहत उनको कन्विक्ट कर सकता है। डिनाइल की सूरत में अंडर सेक्शन 265F कोर्ट उससे एविडेंस तलब करेगी और फिर कोर्ट अंडर सेक्शन 265G दोनों पार्टी से फाइनल आर्ग्यू करने के लिए कहेगी। कोर्ट जिस नतीजे पे पहुंचता है तो अंडर 265H उसको या एक्विट करेगी या कन्विक्ट करेगी और फिर उसके बाद अगर प्रीवियस कन्विक्शन का भी उस पर इल्ज़ाम हो तो वही प्रोसीजर जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अडॉप्ट करता है या पे भी कोर्ट ऑफ सेशंस या कोर्ट वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा अंडर सेक्शन 265I। जहाँ पे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास ये डिस्क्रिशन थी कि वो पुलिस के स्टेटमेंट्स को एडमिट करे, कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट के पास भी है, उनकी डिस्क्रिशन है कि वो उनको एडमिट करें अंडर सेक्शन 265J। और यहाँ पे पावर है कोर्ट के पास वेदर कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट टू एक्विट द अक्यूज्ड एट एनी स्टेज अंडर सेक्शन 265K। 265K जो है ये कोर्ट को एम्पावर कराती है कि वो अक्यूज्ड को किसी भी स्टेज पे अपने डिस्क्रिशन में उसको एक्विट करे, उसको बरी करे। जबकि 265L जो है ये एम्पावर करता है एडवोकेट जनरल को टू स्टे प्रोसीडिंग्स। जिस तरह हमने कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के ट्रायल में ये पढ़ा
कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास पावर है कि वो कोई फैसला सुनाए बगैर विदाउट अनाउंसिंग एनी जजमेंट स्टे प्रोसीडिंग्स। या पे ये पावर किसको दिया गया है? एडवोकेट जनरल को, कि वो कोई भी फैसला सुनाए बगैर प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रिमिनल ट्रायल। उम्मीद है आपके लिए मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।